तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखिए आपके सामने एक टेबल दी गई है और इस टेबल से आपको 21 से 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी टेबल से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो उस टेबल को पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं, है ना, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए टेबल में क्या लिखा हुआ कि 6 अलग अलग संगठनों के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं की संख्या, मतलब ये जो संख्या दी गई है ये किनकी है, ये महिलाओं की संख्या है, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये संगठन है PQRSTU, ये संगठन है और ये जो है ये विभाग हैं। तो यहां से अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए संगठन PQ तथा U में कुल मिलाकर IT विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या तथा संगठन PST में कुल मिलाकर विपणन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का अनुपात बताना है। मतलब IT विभाग ये है, विपणन विभाग ये है, ठीक है। इनमें सबसे पहले हम किसके बीच में निकालेंगे, जरा देख लो। P का IT विभाग में, Q का IT विभाग में और U का IT विभाग में, ठीक है। तो देखो जरा P ये है और IT विभाग ये है 320, फिर Q का 415 और U का IT विभाग में 225। इनका टोटल पहले हम निकाल लें, ठीक है। 5 5 10, 2 1 3, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6 और यहाँ से 4 3 7 2 9, 960 ये कुल महिलाएं आ गई। कहाँ पर IT विभाग में P, Q और U की। अब बात करते हैं भाई विपणन विभाग में महिलाएं। तो विपणन वाली जरा देख लो, विपणन में PST का देखेंगे, P का देखिए, S का देखिए और T का देखिए। तो देखिए जरा विपणन ये है, P का 150 है, ठीक है, S का विपणन में 190 है और T का विपणन में 250 है, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए भाई। कुल कह रहा है ना कि कार्यरत महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है, तो पहले यहाँ की महिलाएं निकाल लें कि इतनी कार्यरत हैं, फिर यहाँ की महिलाएं निकाल लें और दोनों के बीच में अनुपात बता सकते हैं। तो इनको जोड़ लीजिए, 0 आ गया, 5 5 10 9 19, 2 2 4 1 5, 590 महिलाएं यहाँ पर हैं। 590 यहाँ हैं, 960 यहाँ हैं, इनके बीच का अगर हम अनुपात बताएं तो 960 अनुपात 590। देखो 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आया, 96 अनुपात 59। यही आपका आंसर है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर टच कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप सारी क्लासेस देख पाएँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, संगठन Q के उत्पादन विभाग में कार्यरत महिलाओं को यदि मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्य करना पड़े तो इस संगठन के मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों का लगभग कितना प्रतिशत है। जरा देखो यहाँ साफ साफ कह रहा है कि यदि Q जो संगठन है उसके उत्पादन विभाग से, इससे और इसमें काम करें महिलाएं, तो ये बताओ पहले से महिलाएं 90 थी इस विभाग में और अब 178 और चली गई, ठीक है। तो कुल कितनी महिलाएं हो गई मर्चेंडाइजिंग विभाग में, 268 महिलाएं हो गई। समझ में आया भाई इतना। मर्चेंडाइजिंग विभाग में महिलाएं कितनी हो गई, 268 हो गई। अब इस 268 का ही तो प्रतिशत बोल रहा है, कह रहा है इन महिलाओं का प्रतिशत बताओ, लेकिन किससे, कह रहा है इस संगठन, कौन सा संगठन, इस Q संगठन से। तो Q में संगठन में कितनी महिलाएं जरा जोड़ लेते हैं, 8 5 13 और 13 8 21 7 28, 28 से 8 आया, 2 बचा, 7 2 9, 9 1 10, 11 11 13 9 22, 2 बचा, 2 1 3, 3 2 5, 3 3 6, 6 4 10, 3 13 और 13 1 14। तो क्या आया, 1428 आया, ठीक, इंटू 100। क्यों भाई, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई। कह रहा Q विभाग में जितनी भी महिलाएं उनसे प्रतिशत बताना है मर्चेंडाइजिंग वालों का, ठीक। तो अब यहां से हमें क्या करना है, 1428 का
भाग दे दीजिए 26800 में। ठीक, कितने बार जाएगा, एक बार जा रहा है, देखो 1428, घटा दिया 2 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, देखो यहाँ 7 बचा, 7 से 2 गया 5 आ गया, यहाँ पर 2, ये वाला 0 उतार दीजिए। ठीक, 8 बार जा रहा है, देखो 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 और 8 चौके 32, 32 2 34, 8 एकम 8, 8 एकम 8 3 11। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ घटा दीजिए 6, 11 से 2 गया 9 और यहाँ 4 से ये और ये 1 0। ठीक, देखो ये 0 आया, ये 1 आया। अब यहाँ से क्या किया भाई, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, कितने बार जा रहा है देख लें जरा, करीब 7 बार चला जाएगा। देखो जरा 7 बार जा रहा है, 60 56, 5 7 दूनी 14, 14 5 19 और 7 चौके 28, 28 एक 29, 7 एकम 7 2 9, बिल्कुल 7 बार जा रहा है। तो क्या निकल कर आया, 18.7%। तो हम लगभग में अगर इसका आंसर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 19%। क्यों लिखेंगे 19%, आंसर क्यों देंगे, क्योंकि मैंने कहा अगर दशमलव के बाद 5 या 5 से बड़ी संख्या आ जाए तो आप उसे छोड़कर आगे वाले में 1 जोड़ देंगे। तो हमने इसमें 1 जोड़ दिया, क्यों, ये संख्या 5 से बड़ी है। समझ में आ रही ना चीज़ें। अगर 5 से छोटी होती तो ऐसे ही छोड़ देते, तब हम लगभग 18% लिखते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है, सभी संगठनों को मिलाकर वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या कितनी। किसमें, वित्त विभाग में। तो औसत क्या होता है आपको मालूम है, औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। अब आपको किसमें योग बताना है भाई, वित्त विभाग में। देखो वित्त विभाग का कुल योग ले लीजिए, देखो 8 5 13, 13 5 18 से 8 निकल कर आया, 1 बचा, 1 1 2, 5 2 7, 7 2 9, 9 आ गया, यहाँ से 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 3 14 और 2 16, 1698 आ गया भाई कुल योग। अब संख्या कितनी है देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग दे दीजिए, औसत निकल के आ जाएगा। देखो 6 दूनी 12, देखो 4 बचा, 49 हो गया, 6 8 48, 1 बचा, 18 हो गया, 6 त्रिका 18, क्या निकला भाई 283 आंसर प्राप्त हुआ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ औसत बताना था, आपने बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, संगठन एस के एचआर विभाग में, एस कौन है भाई, ये है, और एचआर विभाग ये है। ठीक है, विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या। तो कार्यरत महिलाएं कितनी, देखो एचआर विभाग में एस संगठन है 190 है, तो 190 महिलाएं हैं। ठीक, अब कह रहा है कि संख्या सभी संगठनों को मिलाकर एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। सभी, एचआर का सभी संगठन मिला लो। ठीक है, तो नीचे सभी संगठन लिख लें, तो क्या आ रहा है देखो जरा, 5 ये आ गया। ठीक है, फिर 5 7 5 12, 12 9 21, 21 5 26, 2 2 4 3 7 2 9 1 10 11 12, 1265। अब इनका प्रतिशत बताना है, तो इंटू 100 लगा दीजिए। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए जरा, हम 1265 का किस में भाग दे दें, 190 में। ठीक, कितने बार जा रहा है देख लो जरा, कितने बार जा रहा है भाई, एक बार जा रहा है 1265, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ पर 6, ये 0 उतार लीजिए, 5 बार जा रहा है, 55 25, 5 छक्का 30, 2 32, 5 दूनी 10 3 13, 5 एकम 5 1 6। ठीक है, यहाँ से क्या उतर के आ रहा है 5, देखो, और ये 2। अब यहाँ पर दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, भाग नहीं जा रहा है, फिर से एक 0 बढ़ाइए और यहाँ भी 0 बढ़ाइए। अब कितने बार भाग जाएगा, 12 दूनी 24, लगभग कितने बार जाएगा, लगभग 1 बार जाएगा। देखो कैसे, 1265, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा ना, 1265, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। ठीक, और ये 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो 0 बढ़ाकर अगर भाग दें तो ज़्यादा ही जाएगा, लगभग करीब 9 बार चला जाएगा। तो आपने ये देखा, इन्होंने कहा था दशमलव के 2 अंकों तक, इन्होंने क्या कहा था, 2 अंकों तक कहा था, और मैंने आपको बताया अगर ये कहें 2 अंक
तो आप निकालिए 3 अंक, अगर ये कहे 3 अंक तो आप निकालिए 4 अंक। हमेशा एक बढ़ाकर अंक निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो हमने अंक निकाला उसे हमें छोड़ना होता है, ठीक है, उसे हम छोड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, केवल 2 अंक ही देने, तो इसको छोड़ेंगे। तो अगर ये 5 से बड़ा है तो हम इस वाले में 1 जोड़ देंगे, ठीक भाई, उसे छोड़कर 1 जोड़ देंगे। 5 से छोटा है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहां तो ये 5 से बड़ा है, तो आंसर हम क्या देंगे भाई इसके लिए, 15.02 ये आंसर देंगे, यही प्रतिशत होगा। समझ में आया भाई आप लोगों को? क्लास अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए, इससे हर वीडियोस आपको मिलती रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, किस संगठन में दिए गए सभी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है? ये जितने भी संगठन है ना, इसमें PQRSTU, इनमें सबसे न्यूनतम टोटल किस विभाग की है महिलाएं, ठीक। तो अब हमने देखा यहाँ पर देखो 155, 250, 300, ये ऐसी संख्या, सबको हमने ध्यान से देखा, हमने दिमाग लगाया, हल नहीं करना पड़ता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या सबको टोटल करके देखेंगे, सीधे दिमाग लगाओ। इतना एग्जामिनर भी जानता है कि इतना टाइम नहीं होता बच्चे के पास। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये यू ऐसा संगठन है जिसमें देखो यहाँ 60 लिखा है, यहाँ 35 लिखा है, ये 150 लिखा, मतलब इतनी छोटी छोटी संख्याएं, इनमें से कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो यू संगठन है यहाँ सबसे कम संख्याएं हैं महिलाओं की, यही हमारा आंसर होगा। और इस तरह से आज की क्लास को आपने कवर कर लिया है। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट डे। सारी वीडियोस अगर देखना है, स्टार्टिंग से क्लासेस देखनी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसे ही सरल तरीके से आपको सिखाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।